Subscribe to our channel by clicking the subscribe. खंडेराव है टेढ़ी खीर। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अहिल्या बाई साहिब कर रही हैं कोशिश अपने हस्बैंड, अपने पति, अपने दोस्त को मनाने की, मगर दोस्त एक बार तो मान जाता है मगर फिर से वही बातें करते हुए नजर आते हैं। यानी कि खंडेराव की बात कर रही हूँ। वो टेढ़ी खीर कैसे है इसी वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी मेरे से सहमत जरूर होंगे। चलिए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला, मगर वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो हमने देखा कि खंडेराव ने एक बार तो अहिल्या की मदद कर दी, उसको सरस्वती वंदना सुना दी, फिर उसको हैप्पी बर्थडे भी बोल दिया कि जन्म दिवस की मुबारक हो, बधाई हो। उसके बाद फिर से कक्षा का सीन शुरू हुआ, ज्ञान कक्ष का सीन शुरू हुआ, जहां पे अहिल्या ने दूसरी कोशिश की। जानबूझ के उन्होंने गलत लिखा और उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि कहीं ना कहीं खंडेराव का ध्यान मेरी इस लिखाई पे पड़ जाए और वो मुझे बता दे कि मैंने गलत लिखा है और फिर मुझे सही कैसे लिखना है वो बता दे। अब यहाँ पे अहिल्या के मन में ये चल रहा है और खंडेराव बहाने से, जैसे कि पानी पीने के बहाने से जाते हैं और देखते हैं कि अहिल्या ने गलत लिखा है। हम सब लोग सोच रहे थे, अहिल्या के साथ साथ हम भी सोच रहे थे कि अब खंडेराव जो है थोड़े पसीज गए हैं अहिल्या के प्रति और अब वो उसको बताएंगे गुरुजी के आने से पहले कि इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखना है, तुमने गलत लिखा है। क्योंकि अहिल्या को तो पता है कि मैंने गलत लिखा है, मगर वो चाहते कि खंडेराव ये बात बोले कि तुमने गलत लिखा है अहिल्या, इसको ऐसे करके लिखो तो तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी। मगर दोस्तों वो कहते हैं नहीं ठीक है, ओके है करके वो अपनी जगह पे बैठ जाते हैं, जबकि उनको पता है कि अब कुछ और होगा जो अहिल्या के हक में, अहिल्या के पक्ष में नहीं होगा। वही होता है और गुरुजी आते हैं, अहिल्या को डांटते हैं और अहिल्या को बोलते हैं कि आप अपना जन्मदिन मनाइए, आपका ध्यान नहीं है ना, आपका ध्यान नहीं है अपनी पढ़ाई में। अहिल्या बाहर आ जाती है और बाहर खड़ी होके वेट करती है, इंतजार करती है खंडेराव का। वो बाहर आते हैं, बाहर आके वो बोलते हैं कि मैं क्यों सिखाऊं, मैं क्यों करूं तुम्हारी मदद, मेरी किसी ने मदद की थी जब मैं तलवारबाजी सीखता था। तो इस तरह की उदाहरणें देते हैं और यहाँ पे अहिल्या के मुंह पे ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं कि क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि ये तो फिर से वही के वही हैं, मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तो इस तरह से ये नजर आता है दोस्तों कि खंडेराव इतनी जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं। अभी तो अहिल्या को और भी सफर तय करना पड़ेगा खंडेराव को सुधारने के लिए, उनको ट्रैक पे लाने के लिए, और ये सफर जो है आसान नहीं होगा। जैसे कि पहले भी हमने देखा था कि अहिल्या कैसे बाहर बैठी रहती थी ज्ञान कक्ष के सिर्फ और सिर्फ मनाने के लिए खंडेराव को, मगर वो तब भी नहीं माने थे। अब तो हरकूबाई साहब का थोड़ा जो नुस्खा है वो थोड़ा काम कर रहा है, मगर फिर भी ऐसी टेढ़ी खीर को इतनी जल्दी सीधा नहीं किया जा सकता। प्रयास तो लगेंगे मगर अहिल्या हार मानने वालों में से नहीं है। क्या कहते हो आप? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।